लास्ट क्लास में मैंने जो है वो एक वर्ड परम्यूटेशन को लेकर के कई कंडीशंस बताई थे। जल्दी बैठ जाए। ठीक है, ये वर्ड परम्यूटेशन को लेकर के ढेर सारी कंडीशंस बताई थी, ध्यान है। इसमें वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स इन सबको लेकर के बताया था। और जो लास्ट जो मैंने डिस्कस किया था वो ये था, तो जैसे इसमें 5 वॉवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं इसके अंदर, ये तो हम लोग ने देख रखा था। तो लास्ट में हमने 3 कंडीशंस लिखाई थी। इफ ऑल वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, इफ ऑल वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो वो कैसे सॉल्व कर रहे थे? सीधा बोलो, टोटल नंबर ऑफ वेज में से कौन सा केस? When all vowels are together, तो ये हो गया कि all vowels will never come together। अच्छा, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स, वर्ड्स इन सबको लेकर के बन रहा है ना, ऐसे हो सकता है कि भाई मतलब कुछ लोग हों, उनके लिए भी तो बन सकता है कि 4 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट कि ऑल गर्ल्स नेवर कम टुगेदर। चीज तो वही है ना। तो जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स के लिए बता रहा हूँ, ऐसे वहां पे पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, कंडीशंस बनती चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू। समझ के बात को। फिर एक केस दिया था कि इफ नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, इफ, ये इंपॉर्टेंट था, इफ नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, तो इसके लिए क्या किया था? वॉवेल्स को अलग अलग कर लें, तो दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास? कॉन्सोनेंट्स। मैंने बोला था आप क्या करिएगा, पहले आप कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग करो। मैंने कॉन्सोनेंट्स को जब अलग अलग किया है ना, तो मैंने कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक एक का गैप रख दिया। समझ के बात को? कॉन्सोनेंट्स को एक एक गैप पे रखा है सो दैट उसके बीच में एक एक वॉवेल आ जाए। तो इस टाइप से जब मैंने रखा तो ये देखा कि मेरे पास टोटल कितने प्लेसेस दिख रहे हैं? 7 प्लेसेस मिल रहे हैं। इन 7 प्लेसेस पे मैं एक एक वॉवेल रख सकता हूँ, कोई वैकेंट भी जा सकता है बिकॉज प्लेसेस ज्यादा है, वॉवेल्स कम है। तो यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है कि जो 6 प्लेसेस पे मैंने कॉन्सोनेंट्स को रखा है, वो प्लेसेस में इवन प्लेस बोलूं, ऑड प्लेसेस बोलूं, कोई भी प्लेस बोलूं, 6 प्लेस बनाए और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए उसके लिए अरेंजमेंट क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा। और क्योंकि 2 हैं एक जैसे, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी आएगा। तो जैसे जब आप नंबर्स वगैरह बनाइएगा, या मान लो इसी में अगर मैं देता हूं आपको कि जैसे मैं इसके लेटर्स को अरेंज करना है मुझे, सो दैट कि ऑल वॉवेल्स जो है हमेशा इवन प्लेसेस पर आए, वॉवेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस पर आए। तो आप सिर्फ ये देखो कितने इवन प्लेसेस है, कितने ऑड प्लेसेस है, ये मत सोचो कि बाकियों का क्या होता है, अभी दिखा देंगे, उसको भी बता देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस बना लिए, 6 प्लेसेस बनाए, किसके लिए बनाए? कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो कॉन्सोनेंट से 6 प्लेस पे कितने तरीके से आएंगे? 6 फैक्टोरियल से, काम खत्म। एडिशनल ज्यादा मत दिमाग लगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये किसके लिए हो गया? कॉन्सोनेंट्स के लिए होगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये इनका हो गया। बचा क्या है? वॉवेल्स का। वॉवेल्स के लिए मेरे पास 7 प्लेसेस हैं, उसमें से कोई 5 प्लेस चाहिए होंगे और फिर उनके सिलेक्शन के बाद उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज दिस। इसी टाइप से कुछ भी अलग अलग लोगों के लिए बन सकता है कि 4 बॉयज 6 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, कि वो कभी 2 बॉयज एक साथ ना आए, इस टाइप से बना सकते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये तो ऑलरेडी लास्ट में डिस्कस किया था मैंने। इसके बाद था कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑन ऑल्टरनेट प्लेसेस। इसके लिए एक बात समझिएगा कि जैसे ये जो केस है, ऑल्टरनेट प्लेसेस पर रखना है ना। चलो अब वॉवेल से स्टार्ट करो, देखो कि ऑल्टरनेट प्लेसेस आएंगे क्या? ऑल्टरनेट प्लेसेस वाला जो केस आएगा वो तभी बनेगा when the both are equal or the difference between them is 1। उससे ज्यादा पे ऑल्टरनेट वाला केस नहीं बन सकता। तो ऑल्टरनेट वाला केस तभी आएगा, when the numbers are equal or the difference between them is 1, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर डिफरेंस 1 का है तो ज्यादा क्या है मेरे पास? कॉन्सोनेंट्स। तो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती कॉन्सोनेंट से ही शुरू कराना पड़ेगा। भाई मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 11। तो 1 2 3 11 प्लेसेस है ना।
अगर मैं 11 प्लेसेस की बात करूं, मैं फर्स्ट प्लेस पर वावल नहीं रख पाऊंगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाएंगे। चाहो तो लिख के देख लो, है नहीं? तो मेरे पास ये जो प्लेसेस हैं, जिन प्लेसेस को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कौन से प्लेसेस हैं? ये कौन से प्लेसेस हैं? ये ऑड प्लेसेस हैं। ये कौन से प्लेसेस हैं? ऑड प्लेसेस हैं। हर ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है? क्योंकि आप शुरुआत किससे कर रहे हो? कॉन्सोनेंट से। ये नंबर सिस्टम नहीं कि यूनिट की तरफ से स्टार्ट करें। आप जिधर से भी देख रहे हो उधर से देखो, है नहीं? बात समझ में आ रही? तो यहां पे आप ये बोलोगे कि मेरे पास कितने प्लेसेस हैं ऑड प्लेसेस? 6 ऑड प्लेसेस हैं। ये 6 ऑड प्लेसेस पर मुझे क्या रखना है? 6 कॉन्सोनेंट्स रखना है। तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कितने इवन प्लेसेस हैं? 5। वो 5 इवन प्लेसेस, 5 वॉवल्स रखने हैं, हेंस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट? अगर मान लो कोई दूसरा केस होता कि 5 डिस्टिंक्ट वॉवल्स हैं और 5 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, सभी डिस्टिंक्ट। आइडेंटिकल वाला केस नहीं है अभी, जबरदस्ती इसको यूज नहीं करना। अब अगर इक्वल है तो कभी आप वॉवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी आप, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 बार ऐड करना है या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात नहीं। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दोनों के लिए, और इंटू 2 करना पड़ेगा, बिकॉज इसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डाउट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हो गया। अब एक बेटर केस देते हैं और अच्छे से समझिएगा। ये जो अभी जो अगला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले सॉल्व करा लेते हैं, फिर एडिशनल बात करते हैं उससे। इफ P always comes before M, if P always comes before M and M always comes before N, M, और ये ध्यान रखिए मैंने जस्ट बिफोर नहीं बोला, रीजनिंग इतना तो पढ़ाया ही मैंने कि ये समझ पाओ आप लोग। बिफोर और जस्ट बिफोर में अंतर होता है ना, वरना दिमाग पहले वहीं जाता है ना? तो P हमेशा M के पहले आए और M हमेशा N के पहले आए, ठीक है? देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड परम्यूटेशन। सबको एक एक बार यूज करना है, देयर इज नो रेपिटेशन। एक बार यूज हो गया बात खत्म, सारे लेटर्स ही यूज करने हैं, तो 11 लेटर का ही बनाना है। कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आई बात? इफ P always comes before M and M always comes before N, ठीक है? then in how many ways we can arrange the letters of word permutation? क्यों? और अगर ये जस्ट बिफोर होता तो क्या होता, वो भी सोच लो। अगर ये जस्ट बिफोर होता तो PMN एक यूनिट बन जाता, जिसको आप अरेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अरेंज करते तो ऑर्डर बिगड़ जाता है। आप बता देंगे, अभी पहले इस पे दिमाग लगा। हाँ सर, नहीं सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये सॉल्व ऐसे नहीं कर पाओगे, ये सॉल्व आप तब कर पाओगे जब आप इसके बारे में सोच पाइए। बिना कंडीशन को क्लियर किए बन ही नहीं सकता। कुछ लिखोगे क्या उसमें? क्या लिख लोगे? कुछ नहीं, है ना? तो जरा पहले उसके कंडीशन के बारे में सोचो कि कंडीशन कैसे फुलफिल करा पाएंगे। और ये अल्फाबेट्स के लिए, ये पर्सन्स के लिए भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करोगे, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है। प्लेसेस फिक्स करने की कोशिश करिएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए। 9 पे कैसे आ जाएगा? अच्छा 11 है ना, 9 पे आ सकता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ध्यान नहीं देना। लेकिन आप पोजीशंस बनाने की कोशिश करिएगा तो नहीं बन पाएगा। आप अगर एक एक देखोगे कि किस किस प्लेस पर आएगा, फिर आगे 2 और हैं उनके लिए भी देखिएगा, तो आप उसी में फंसे रह जाओगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको सारे लेटर्स अरेंज करने हैं एक्सेप्ट दीज 3।
आपको सारे लेटर्स अरेंज करने हैं एक्सेप्ट इन 3 को अरेंज करेगा तो ऑर्डर बदल जाएगा। अगर आप सिर्फ इन 3 की बात करो, इन 3 को कितने वेज में अरेंज कर सकते? 6, 3 फैक्टोरियल वेज। नहीं समझे बात को? तो होगा क्या कि हमें क्या करना है, ये 3 जो है ना मुझे अरेंज नहीं करना है। ये 6 जो केसेस थे उसमें से कोई एक केस है कि जब आपको ये ऑर्डर मिलना होगा। जो 6 केसेस होंगे ना पीएमएन का जो अरेंजमेंट है उसमें से कोई एक केस है ये कि जब पी पहले है, एम उसके बाद में है और एन उसके भी बाद। बात समझ में आ रही कहना क्या चाहता हूँ? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि मेरे पास जो 11 प्लेसेस हैं, आपको बस 3 प्लेसेस चाहिए जहां पे इन तीनों को पुट करना है। आउट ऑफ 11 प्लेसेस आपको सिर्फ 3 प्लेसेस चाहिए, कोई भी 3 प्लेस। वहां पहला पी हो गया, फिर दूसरा एम हो गया, तीसरा एन हो गया। उसके बारे में सोचो नहीं कि कैसे बनाना है, जबरदस्ती फिल नहीं करना है। एक एक को फिल करने बैठ जाओगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं समझे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि इनके लिए अरेंजमेंट नहीं करना है, इनके लिए सिर्फ सिलेक्शन है कि पी एम एन कहां कहां जाएंगे। वो 3 प्लेसेस कौन से होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, सारे इसके अंदर आ गए 11C3 से। समझ के बात को? 11C3 से वो प्लेसेस आपको मिल गए, इनको अरेंज। कितने प्लेस बचे? 8। और कितने लेटर्स बचे? 8 ही हैं, जिसमें 2 एक जैसे हैं। ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो इसमें भावना में बह जाएंगे आपको। देखो करना क्या है ना, ये हम लोग को ये लगता है कि ये अरेंजमेंट हम बनाएंगे कैसे, कि पहले पी है बाद में एम है और उसके बाद एन है। तो मैंने क्या किया कि भाई जैसे 11C3 है और इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता तो उनका अरेंजमेंट आ जाता ना, उनका अरेंजमेंट हो जाता। और आप सोचो यहाँ पर कि भाई अगर वो काम कर देते, अगर 11C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते तो 11P3 बन जाता। इसको लिखोगे तो वापस वो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पी एम एन का अरेंजमेंट इसके अंदर से हटा रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये देखना है कि कौन से 3 प्लेसेस चाहिए हमें। तो कोई भी 3 प्लेस हो सकते हैं आउट ऑफ 11। तो मैंने 3 प्लेस सेलेक्ट कर लिया कि वो प्लेस को कितने बेस में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आपको ये फिल मत करो कि वहां पे पहले पे पी, दूसरे पे एम, तीसरे पे एन, फिल नहीं करना है। मैं अगर पीएमएन की जगह एन एम पी बोलता तो भी मैं यही करूंगा, क्योंकि टोटल कितने केस बनते हैं इनके? 6 केसेस बनते हैं। और मैं कोई भी पर्टिकुलर केस की बात करूंगा तो आउट ऑफ मेन्यू सिर्फ एक केस है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये है तो अपने आप में एक ही ऑर्डर ना। नहीं समझे? अगर आपको वापस उसी ऑर्डर पर आना तब क्या करिएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल से, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो मैंने क्या किया, सिर्फ इनका अरेंजमेंट हटाया है। आप नोटिस करो, अगर मैं सपोज यहाँ पे इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता, सोचो क्या आता। इसको आप कैसे लिखते? 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गए? और बाकी क्या लिखा हुआ है, ये कट जाता, बचा क्या आपके पास, वापस क्या आता? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। मैंने हटाया क्या है? जो मैंने हटाया है ना वो सिर्फ ये 3 फैक्टोरियल बस नीचे लाए हैं। मैं सिर्फ उन 3 को अरेंज नहीं कर रहा। यही है इसका सिंपल सा लॉजिक। टोटल अरेंजमेंट में से मैं उस नंबर से डिवाइड कर दे रहा हूँ जितने वेज में डिवाइड हो, जितने वेज में ये अरेंज हो सकते थे। तो 3 है ना, 3 है ना। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा तरीका ये भी है सॉल्व करने का कि आप लिखो कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, थोड़ा सा समझने में इश्यू हो सकता है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि कितने हैं, कितने लेटर्स के बारे में बात की मैंने? 3 लेटर्स के बारे में बात की कि ये 3 लेटर्स को हमें अरेंज नहीं करना है, इसलिए आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये भी वही आंसर देगा। ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा, बट ये समझ में नहीं आ रहा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सॉल्व करके देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आपको क्या करना है, पीएमएन को नहीं अरेंज करना है, बाकी सबको अरेंज करना है। तो पीएमएन का ऑर्डर ही तो हटाना है। तो वो पीएमएन के ऑर्डर इसमें मल्टीप्लाई हुए थे, तो पीएमएन का ऑर्डर अगर आपको इसमें हटाना है तो उससे क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, डिवाइड करिएगा। तो पीएमएन के लिए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर दिया, दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट है?
कोई कंफ्यूजन है? एक बार और बताओ। क्लियर? अभी मैं दोबारा एक चीज पूछता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बातें मेरी थोड़ी देर के बाद समझ में आती है ना? अब समझो जरा, एक स्पीच कंपटीशन हो रहा है, स्पीच कंपटीशन। तो जब स्पीच कंपटीशन होता है तो सब एक साथ स्पीच देते हैं कि वन बाय वन देते हैं? ऑब्वियसली वन बाय वन होता है। तो सपोज मान लो इस क्लास में 20 लोग हैं, स्पीच कंपटीशन चल रहा है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए हमेशा बी के पहले स्पीच दे? जैसे 10 लोग हैं, ए टू टी, ए बी सी डी एफ जी सब टू टी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी सो दैट कि ए ऑलवेज गिव्स हिज स्पीच बिफोर बी, ए हमेशा बी के पहले स्पीच दे। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 20 सीटू जो बोल रहे दैट इज सिलेक्शन ओनली, 2 लोगों का आउट ऑफ 20, इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो, सोचने में सुनने में क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, आप एक कॉइन टॉस करते हो, क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो हेड आने का क्या चांस है? टेल आने का क्या चांस है? अब अगर ए और बी है, या तो ए पहले स्पीच देगा या तो बी पहले स्पीच देगा। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1/2। और क्या? नहीं समझे भाई? एक साथ दोनों स्पीच दे नहीं सकते, या तो ए पहले स्पीच देगा या तो बी पहले स्पीच देगा। दो ही केस है, मैं एक केस पूछ रहा हूं, हेंस आंसर इज व्हाट? 1/2, 50%। कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन एक बार बताओ। कोई मतलब नहीं। अभी इसमें भी आएंगे, वही बात है यहाँ पे। अब सपोज 3 लोग हैं, स्पीच कंपटीशन, फिर से वही वाला 1/3 नहीं, 1/3 फैक्टोरियल। हाँ समझो मेरी बात को। अब जैसे 3 लोग हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए हमेशा बी के पहले स्पीच दे और बी हमेशा सी के पहले स्पीच दे? तो ए बी सी का खुद का अरेंजमेंट कितना बन सकता था? 3 फैक्टोरियल। उनके 6 अरेंजमेंट हो सकते थे, अब मैं उसमें से सिर्फ एक अरेंजमेंट पूछ रहा हूं, दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट? 1/6। वेरी गुड, समझे? अब ये आसान लग रहा है ना सुनने में, कि अगर ए बी सी 3 लोग हैं, मतलब 20 लोगों की क्लास है, 3 लोगों के बारे में बोला कि ये हमेशा बी के पहले स्पीच दे, बी हमेशा सी के पहले स्पीच दे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दिख रहा है 1/6। अब इसी बात को समझो, लेटर्स ऑफ वर्ड परम्यूटेशन, ठीक है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पी हमेशा एम के पहले आए और एम हमेशा, तो आंसर शुड बी 1/6। आपस में बातें नहीं बिल्कुल प्लीज। पी हमेशा एम के पहले आए और एम हमेशा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपको दिख रहा है 1/6? सॉल्व करके देखो जरा मेरी। वर्ड परम्यूटेशन है, वर्ड परम्यूटेशन का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है अपने पास? बातें नहीं बिल्कुल। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट? टोटल अरेंजमेंट मींस टोटल आउटकम्स। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, क्या हो गया भाई? इधर ध्यान तो नहीं आएगा वरना, बिल्कुल है ना? टोटल आउटकम्स क्या हो गया अपने पास? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस मतलब जो पूछा गया आपसे यही तो पूछा गया कि पी हमेशा एम के पहले और एम हमेशा, तो ये मैंने सॉल्व करना सिखा दिया। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको वो केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखना है। तो वो कैसे आया था आपके पास? वो आया था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यही तो बताया था। देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और आप नोटिस करो कि ये और ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या आपके पास? 1/3 फैक्टोरियल। 1/3 फैक्टोरियल इज व्हाट? आ गया ना भाई? आ गया। और इस चीज को अगर आप वैसे भी करते कि मेरे पास 11 प्लेसेस हैं, उसमें से मुझे क्या करना, सिर्फ 3 प्लेसेस चाहिए, सो दैट कि मैं वहां पी एम एन को रख सकूं, तो आप ऐसे लिखते 11C3 और बाकी 8 को अरेंज करना डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखने में अजीब लग रहा है ना, आप सॉल्व करोगे यही आने वाला जो यहाँ लिखा हुआ। देखो जरा, 11C3 को कैसे लिखेगा? 11 into 10 into 9 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज व्हाट? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
ऊपर की वैल्यू को नोटिस करो, क्या हो गया, 11 फैक्टोरियल आया ना। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास टोटल वाला है। एंड डिवीजन में क्या आ गया, एक और, वही समझा रहा था आपको कि सिर्फ वो 3 को अरेंज नहीं करना है, 4 होते तो 4 को नहीं अरेंज करते, 4 होते तो हम 4 को नहीं अरेंज करते, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर दे, सबसे आसान। जबरदस्ती केसेस बनाओगे, देखो बनाना आना चाहिए, लेकिन एक बार समझ में आता जबरदस्ती बनाओ नहीं, खत्म कर दो बात। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? अभी क्वेश्चन और बेटर हो सकता है, मैं बोलूं कि इसमें टी हमेशा एम के पहले आए और एम हमेशा टी के पहले आए। क्यों अब ये क्वेश्चन टफ हो गया? अब दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दिमाग सही लगा रहे हो, लेकिन भूल जा रहे हो कि जो 4 है ना अभी, अब देखो आपको पता है कि अगर इस क्वेश्चन को में जो कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल कराना है तो दूसरा टी कहां जाएगा? दूसरा टी हमेशा इधर ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये हो गया कि आपको ये ऑर्डर को सेटिस्फाई कर, मतलब ये दोनों टी के बीच में भी कुछ आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, जस्ट बिफोर नहीं है, ये दूसरा टी बस इधर ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोल तो 3 के बारे में, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन 4 लेटर्स के बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उसको हम डिवाइड करते थे जितने बेस में इन 4 को अरेंज कर सकते हैं। ये 4 को मैं सिर्फ 4 फैक्टोरियल बेस में नहीं अरेंज कर सकता। वेरी गुड, बिकॉज टी 2 बार है, वरना गड़बड़ हो जाती है। जो 4 लेटर्स के बारे में बात की है उन्हीं का अरेंजमेंट तो हटाना है। तो आप ये 4 लेटर्स का अरेंजमेंट के बारे में सोचो ना। ये 4 लेटर्स जिसमें से 2 कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। यह हेंस योर आंसर इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? और अगर ये चारों डिस्टिंक्ट होते तो सिर्फ डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर लेते, आंसर आ जाता। ये डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, जरा सा भी डाउट है, पूछ लो। और अब देखो कि आप जब वैसे लिखते तब आप 11 प्लेसेस लिखते, आप 11 प्लेसेस लिखते, 11 में से 4 सिलेक्ट करते फॉर दीज 4 लेटर्स, बाकी 7 को आप अरेंज करते, बाकी आप 7 को अरेंज करते। अब इसमें कोई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो आएगा नहीं। अब ये क्या बन गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। चेक करो यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल हट गया ना ऑटोमेटिकली, इसमें दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा जिनके लिए आप देख रहे हो उसमें आइडेंटिकल तो नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दोबारा मैं बता दूं। देखो यहाँ क्या है ना, पीएनसी में पूरा सिर्फ केसेस में क्लैरिटी चाहिए, केस समझ में आएगा आप बना पाएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं बन पाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, थोड़ा सा फिर वापस लाएंगे। अच्छे से आया? अरे हाँ या ना? इधर नहीं बोल रहे बीच में सब। बताओ फिर बात, दूसरा क्वेश्चन दो हो जाएगा ऐसे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अभी और देखते हैं। तो ये तो होगी बात अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स। आज मैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि थोड़ा सा डिजिट्स के थ्रू नंबर्स कैसे बनते हैं वो डिस्कस करूं, और फिर क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बेसिक्स पे ही वर्क कराया आपको भी, जैसे सिलेक्शन वाले में भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराए कि कैसे कमेटी बनती है, 10 लोग हैं उसमें से 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 2 लोग उसमें से एक जैसे हैं, जो भी है पोस्ट वाइज होता है उसमें, डेजिग्नेशन वाइज, तो वो कराऊंगा धीरे धीरे। थोड़ा सा पहले बेस तैयार हो जाए हम लोगों का ना। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेटर्स का अरेंजमेंट इससे ज्यादा क्या पूछेगा, हर टाइप का अरेंजमेंट तो करा दिया है ना। कोई डाउट है? एक केस जो वो बच गया था
कि अगर ये था कि ये जस्ट बिफोर वाला केस होता तीनों के लिए कि पी हमेशा एम के पहले आए और एम हमेशा एन के, तो ये तीनों मिलकर के एक यूनिट बन गया ना। इसमें तो बहुत आसान हो गया आपका, ये तीनों मिलकर के एक यूनिट बन गया, ना इनको अरेंज करना है ना कुछ करना है, इनको ऐसे ही रखना है। बाकी कितने बचे? 8 8 over 9 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विल बी आंसर। ये ज्यादा आसान है, लेकिन वो जो बिफोर बिफोर लगा करके बोला तो आप सोचो उससे प्रोबेबिलिटी भी बनेगा और उससे आपसे नॉर्मल केस भी बनेगा। तो अगर आप केस बना सकते हो तो प्रोबेबिलिटी का आंसर तो आ ही जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसलिए मेरे को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। जब ये पढ़ा रहा हूँ ये बता दो, बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही ना सबको? अब मैं बात करूंगा आपसे डिजिट्स के थ्रू नंबर्स बनाने की बात करूंगा, तो थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा भाई, एवरी टाइम बोला नहीं जाएगा। मैं आज खूब क्वेश्चंस निकाल के लाया, ये सब कराना है भाई, मैं देख रहा था कि छूटे ना मेरे से, है ना। तो पहले एक इजी क्वेश्चन, वी हैव डिजिट्स 1 2 3 and 4, ठीक है। अभी देखना कितने गलत आंसर आएंगे। हाउ मेनी नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म थ्रू डिजिट्स 1 2 3 and 4? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म थ्रू डिजिट्स 1 2 3 and 4? ये 4 डिजिट्स के थ्रू मैं कितने नंबर्स बना सकता हूं? मैं बोला था ना अलग अलग आंसर आएंगे, पता नहीं ये क्या है, पूछ रहे बता रहे हो, गलत है। हाँ भाई, इसका आंसर सब कर सकते हो। यही प्रॉब्लम है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और जो सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी ही नहीं है, कर क्या रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम ये है। 16 और 24 पता नहीं कैसे कैसे आ रहा है। नंबर से मैंने बोला ना अपना दिमाग यूज करना है, डिजिट्स है, डिजिट्स के थ्रू नंबर्स बना रहे हैं। तो जब आप नंबर्स बनाते हो ना, दो बातों का ध्यान रखिएगा, वेदर द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और नॉट। फर्स्ट वन, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और नॉट। जब आप 10 लिखते हो, 10 के बाद मुझे बिना बताए आप 11 लिख लेते हो, होता है? तो नेचुरली रेपिटेशन इज अलाउड, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाएगा। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल विकेट पे लगती तो बताते हैं ये बोल्ड होता है, नहीं बताते हैं, आउट हो जाता है, बताना नहीं पड़ता है, अंडरस्टूड है ना। लेकिन बॉल उनकी खिड़की पे लगेगी तो आउट है, वो बताना पड़ता है, वो बताना पड़ता है। हाँ, 1 टिप 1 हैंड आउट खेलना है, क्योंकि ये होता नहीं है ना जनरली। नेचुरली जब हम नंबर्स लिखते हैं तो 10 के बाद 11 लिखते हैं, रेपिटेशन तो अलाउड होता ही है। तो रेपिटेशन अलाउड है तो मैं मेंशन थोड़ा करूंगा, बट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। इस बात के लिए इसको दिमाग में रखिएगा सब लोग, क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? चलो, तो एक तो बात हो गई कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउड है, यस और नो? मैंने बोला था कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स, बस इतना ही बोल के खत्म किया था। रेपिटेशन अलाउड है, तो अब बताओ भाई कितने नंबर्स बन पाएंगे? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट, और सब उसमें झूम रहे हैं। देखो, दो बातें हैं जब आप नंबर्स बनाइएगा, एक बात तो मैंने बता दी कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और नॉट। सेकंड थिंग इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कि 4 डिजिट का बनाना है, कि 5 डिजिट का बनाना है? हम जिस बेस सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, दैट इज बेस 10 10 डिजिट यूज करते हैं, और कितने नंबर्स हम लोग बना सकते हैं? वैसे हम 4 डिजिट के थ्रू भी इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई तो यू कैन फॉर्म कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हो। आप 50 डिजिट का नंबर, आप चाहो तो डिजिट 1 को 1000 बार लिख लो, डिजिट 2 को आप 2000 बार लिख लो, आपकी मर्जी।
तो आप कितने नंबर्स बना सकते हो? इनफाइनाइट। सबसे आसान क्वेश्चन था, बट आंसर नहीं आता जल्दी क्योंकि हम लोग को क्लैरिटी नहीं रहती चीजों में। तो दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन रेपिटेशन, नंबर टू रिस्ट्रिक्शन। यहां रिस्ट्रिक्शन से क्या मतलब है? कितने डिजिट्स के नंबर्स बनाना। क्लियर? क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन लिख लो चाहे तो सब लोग, अभी इन्हीं के लिए था क्वेश्चन। अभी क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स? तो आंसर क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब उसी क्वेश्चन में आगे ब्रैकेट में लिख लो इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज, ठीक है, कैन बी फॉर्म थ्रू डिजिट्स 1 2 3 and 4, ठीक है। कंडीशन इज इफ repetition is not allowed। ठीक है, अब बताओ भाई, मेरे ख्याल से इतना तो कर लोगे आप लोग, करना चाहिए और आना चाहिए। कितना आ रहा है आंसर? 52 पक्का? चलो बाकी लोग बताएं भाई, ये समझ के बाहर है। नंबर्स बनाने हैं एंड दिस टाइम रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बताओ भाई अमृत क्या क्या? सिंगल डिजिट बोलो। हाँ हाँ, यहाँ पे बस सही है, यहाँ बस यही है। देखो अभी भी मैंने ये नहीं बोला कि आपको सिर्फ 4 ही डिजिट का बनाना है, मैंने ये नहीं बोला कि आपको सिर्फ 3 ही डिजिट का बनाना है। कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई? मैंने नहीं लगाई, सिर्फ एक बात बोला कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं तो आप मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर बना सकते हो? 4 डिजिट का बना सकते हो। तो आप यहाँ पे 1 डिजिट का भी बना सकते हो, 2 डिजिट का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो, और बट 4 से ज्यादा डिजिट का नंबर आप नहीं बना पाएगा। तो आपको सबके लिए लिखना पड़ेगा कि भाई सिंगल डिजिट का नंबर कितने तरीके से बनेगा, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या 4 डिजिट का नंबर कितने तरीके से बनेगा। आपके पास जीरो है नहीं, यहाँ पे जीरो होता तो बताते अभी। तो अभी क्या है कि सिंगल डिजिट का नंबर कितने बेस में बन सकता है? 4 नंबर्स बन सकते हैं। फर्स्ट प्लेस कितने बेस में फिल हो सकता है? दूसरा प्लेस कितने बेस में? 3 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इफ रेपिटेशन इज, अगर अलाउड होता तो यहाँ पे 4 हो सकता है कि नहीं? थर्ड वाले में क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, कितने नंबर्स बन गए? समझ गए? और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया? कितना बोला था? क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कर दो भाई, कोई डाउट हो तो बता दो। जो भी लोग शुरुआत में ऑनलाइन में कुछ ज्यादा लोग थे, कम हो गया अचानक। क्लियर है सर। वेरी गुड, यहाँ सबको क्लियर है? गुड। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपके पास ना 0 1 2 3 4 ये डिजिट्स अवेलेबल है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स? हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स? क्या बोलिएगा? गुड, है ना। तो जब तक मैंने बोला कि रेपिटेशन अलाउड है, हाँ, आप बोलिएगा इनफाइनाइट। मैंने बोला रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तब आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है,
तो आप सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक जाएंगे, बट 5 डिजिट्स के आगे, बिकॉज अब आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 5, तो आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। आप जीरो लगे से एक बार बता देते हैं, बिकॉज अभी तक आया नहीं है, फिर उसके बाद हम बार बार बनाएंगे नहीं इसको, ठीक है। तो अगर कोई भी जब नंबर बनाते हो आप, तो जो राइट मोस्ट नहीं, लेफ्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट जो प्लेस होता है उस पर जीरो आप नहीं रखते, है ना। तो यहाँ पे जब आप सिंगल डिजिट का नंबर बनाएगा तो कितने नंबर्स बनेंगे, बट जब 2 डिजिट के लिए जाइएगा तो यहाँ तो आप 4 प्लेसेस, इस प्लेस को 4 वेज में फिल कर सकते हो, बट जो नेक्स्ट प्लेस है यहाँ पे आप क्या नहीं यूज कर पाए, जीरो। तो आपके पास डिजिट्स कितनी थी, 5, उसमें से यूज कर पा रहे हो 4, ठीक है। अगला प्लेस कायदे से आप 3 वेज में भर सकते थे, बट जीरो फ्री हो गया, तो वापस ये 4 वेज में फिल किया जा सकता है, क्लियर। फिर 4 इंटू 4 इंटू, ये कौन सा केस है, when repetition is not allowed, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारे केसेस अलग अलग हैं, इसलिए आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके अपना आंसर देना पड़ेगा, जो भी है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी तक, और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, दोबारा बता दो। अब अगर आपसे बोलता है कि how many 4-digit numbers can you form through these digits, है ना, इन्हीं के थ्रू आपको सिर्फ क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो अगर सिर्फ 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो क्या करेंगे, भैया इसमें ये नहीं बोला है, रेपिटेशन के बारे में नहीं बोला कुछ, तो ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन यू फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स, आगे कुछ बोला नहीं बोला, तो यहाँ पे क्या करिएगा आप, सिर्फ 4 डिजिट की बात हो रही तो 4 प्लेसेस बनाइएगा। पहला प्लेस कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 4 वेज में, है ना। तो यहाँ पे कोई एक डिजिट तो यूज कर ली ना, बट अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो ये डिजिट दोबारा नहीं यूज कर पाते, लेकिन रेपिटेशन अलाउड है तो फ्री हो गई वो डिजिट दोबारा, तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास, 5 है, और अगला भी, तो ये हो गया 4 इंटू 125, टोटल 500 नंबर बन पाएंगे। इन्हीं 500 में से कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, कुछ 3 के मल्टीपल होंगे, कुछ 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो क्वेश्चन अच्छा बनाना होगा तो बोलेगा कि बताओ कितने इवन नंबर्स बनेंगे, कितने ऑड नंबर्स बनेंगे, कितने 3 के मल्टीपल्स, कितने 6 के मल्टीपल्स बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहां तक बातें क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सभी को, एक क्वेश्चन था कैट में आया हुआ, वो पहले डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, लिखो सब लोग साथ में, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू फॉर्म, ठीक है। Can you form such that if one of the digits is 5, the following must be 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं कि इवन नंबर कैसे बनाते हैं, पहले उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखो, थोड़ी देर के लिए सब लोग, और तब तक दिमाग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मेरे पास ये 6 डिजिट्स, ठीक है, और आपसे बोलता है कि यू हैव टू फॉर्म इवन नंबर्स ओनली, ठीक है, यू हैव टू फॉर्म इवन नंबर्स ओनली। अभी इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पे दिमाग लगा लो, लेकिन सॉल्व मत करो अभी, और आपस में बातें नहीं। तो अगर आपसे बोलता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन यू फॉर्म, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे
कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू फॉर्म, है ना, 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स। तो अगर नहीं बोला है कुछ तो ऑब्वियसली रेपिटेशन अलाउड है ना। तो मैं दोनों केसेस बताऊंगा कि अगर एक केस जब रेपिटेशन अलाउड है, एक केस व्हेन देयर इज नो रेपिटेशन, है ना। तो अगर रेपिटेशन अलाउड है तो भी आपको देखना है, नहीं अलाउड है तो भी देखना है। 4 प्लेसेस हैं, नंबर्स कैसे बनाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिजिट कहीं यूज कर ली दोबारा भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं क्या है, 0 1 2 3 4 5। ये नंबर इवन है या नहीं वो डिपेंड करेगा यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस को अभी मैं जितना मर्जी उतना वेज में नहीं फिल कर सकता, अभी क्या है इसको इवन बनाना है सो दैट माई नंबर इज इवन। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 0 2 4 और कुछ है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 2 4 आ सकता है। मतलब ये प्लेस में 3 तरीके से भर पा रहा है ना। और ये वाला प्लेस कितने डिजिट्स हैं, 6, तो ये प्लेस में 6 तरीके से भर पाऊंगा, ये प्लेस भी मैं 6 तरीके से भर पाऊंगा। बट फर्स्ट प्लेस जो है ना, यहाँ 0 नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसको 5 तरीके मेरे पास इसको फिल करने के, दैट इज वाई 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 जो भी होएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया, ये कब हो गया, व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड, व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड। कोई डाउट? अच्छा, दूसरा केस है व्हेन द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ना अलाउड नहीं है, तब इसको कैसे बनाएंगे। अब होता क्या है, कुछ लोग इसको एक ही बार में बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार में बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आप इसमें तो बना सकते हो, बट इसमें अगर एक बार में बनाइएगा तो आपसे गलती होने के चांसेस हैं। आप एक काम करो, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 लाना है, एक केस में 0 लाना है, एक केस में आप यहाँ पे 2 लाएंगे, एक केस में आप यहाँ पे 4 लाएंगे, यही तो है अपने पास। आप थोड़ी देर के लिए तीनों केसेस को अलग अलग देखो, थोड़ी देर के लिए, ये दोनों केसेस में सिमिलैरिटी रहेगी बट एक केस अलग आ जाएगा। और अगर आपने एक ही बार में बनाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अब समझिएगा, आपने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया। देखो जिसको जहां फिक्स कर दिया, ये 3 फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ये एक कोई डिजिट नहीं है, 3 डिजिट्स थी, 0 2 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये सब फिक्स्ड हैं, तो जिनको फिक्स कर दिया उसको हटाना नहीं है वहां से, उनको हटाना नहीं है, इसलिए वो काउंट नहीं किए जाएंगे, उनको भूल जाइए जिनको भी फिक्स कर दिया। क्लियर? तो अगर मैंने 0 फिक्स कर दिया, आपके पास बचा क्या, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वेज में, ये 4 वेज में और ये 3 वेज में फिल किया जा सकता है। तो कितने नंबर्स बन गए, 60 नंबर्स बन गए। लेकिन अगर मैं इस केस में आऊं तो मेरे पास 2 हट गया, बट 0 1 3 4 5 है, 5 डिजिट से इंक्लूडिंग 0। पिछले केस में 0 हट चुका था, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3, और नॉन 0 वाले केस में एक जैसा मिल जाएगा, उसका इश्यू नहीं है। तो अगर आपके पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है अगर, और इवन नंबर्स बनाने, तो आप 0 वाला केस अलग बनाइए और नॉन 0 डिजिट्स वाला केस एक साथ बना सकते हो, वैसे भी अलग अलग बना लो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो शॉर्टकट्स बाद में यूज करिए, पहले केसेस बनाना सीखो पहले अच्छे से। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? तो हम इवन नंबर्स बना पाएंगे, ऑड नंबर्स बनाना होता तो यूनिट प्लेस पे क्या रखते, ऑड डिजिट्स रखने की कोशिश करते, फिर देखते हैं क्या। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मैं एक बार और बताऊं सबको, ऑनलाइन भी जो लोग देख रहे हैं पूछ सकते हैं। तो पहले उतनी बातें क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। यस, एनी डाउट? क्लियर सभी को? वेरी गुड। वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बिकॉज चीजें वही रहती है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू फॉर्म, 3 डिजिट के इवन नंबर्स आपको बनाने हैं, जिसमें अगर कोई डिजिट 5 है, देन द फॉलोइंग, मतलब लेफ्ट से राइट की बात हो रही है, तो देन फॉलोइंग मस्ट बी 7। मतलब अगर 5 लिखा था, 5 के जस्ट बाद फिर ये क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ये वाला केस है ना।
फाइव आएगा। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को ये वर्ड इफ जो लगाया था ना उसको हटा करके पढ़ो। कैट नहीं समझे, यहीं पे गेम होता है और कुछ नहीं। मैंने ये बोला कि आप इसी क्वेश्चन को एक बार जो वर्ड इफ लगा है उसको हटा करके पढ़ो। अच्छा, अगर कोई डिजिट 5 है तो फॉलोइंग डिजिट मस्ट बी, और अगर डिजिट 5 नहीं है तो हाँ तब कुछ भी यूज करो। अभी आ रही है आवाज? अरुण, कोमल, ठीक है। तो इफ लगा हुआ है तो इसलिए वो कंडीशन तब आप लगाइएगा कि अगर 5 है तो 7 लाना है, 5 नहीं है तो कुछ भी ले आओगे। 7 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। समझा मेरी बात को? पहले कंडीशन क्लियर है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। अच्छे से क्लियर है? हाँ, गुड। तो पहले कंडीशन के साथ सॉल्व करना चाहेंगे? तो अगर कंडीशन के साथ सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप 3 प्लेसेस बनाइए, नंबर शुड बी इवन। आप अच्छा, दूसरी बात, रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है? कुछ नहीं लिखा मतलब अलाउड है, इतना सब समझ गए है ना? तो अगर one of the digit is 5, the following must be 7. This can be a case. If one of the digits is 5, the following must be another case। ये हो सकता है लास्ट को 5 यहाँ रखोगे तो फिर आगे 7 कहाँ जाएगा, तो बेकार है। तो यूनिट प्लेस को ऐसे भी हमें ऑड नंबर चाहिए, तो एक ही केस बना, 5 है, 5 के बाद 7, और ये दोनों प्लेसेस क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। समझ गए? मतलब 570 के रेंज की बात कर रहे हैं। फिर क्योंकि नंबर इवन बनाने तो आपको लगेगा यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ सकता है, इसलिए 5 नंबर बनेंगे, 270, 272, 274, 276 और 278। ये 5 नंबर बनेंगे, नो डाउट, सही है। बट जब 5 होएगा तब, जब 5 होगा तब, क्लियर? तो अब आप एक काम करो, अब आप ये सोचो कि अगर 5 नहीं होगा तब क्या करेंगे। अब आप वापस 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाइए, आप ये देखोगे कि ये प्लेस कितने वेज में फिल हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 तरीके से फिल हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब डिजिट 5 यूज करनी थी तो 7 लाना पड़ता था, 5 वाला केस बन चुका है, हटा दो डिजिट 5 को। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है भैया? टोटल नंबर ऑफ डिजिट 0 हटाने के बाद, सॉरी 5 हटाने के बाद 9 है, 10 डिजिट होती है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज व्हाट, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में भर पाइएगा, 8 वेज में। अब 0 फ्री हो जाएगा तो 9 वेज में, तब कितना हो गया, 8 9 72, 5 360। 360 नंबर्स वो बनेंगे जब 5 नहीं है मेरे पास, जब 5 नहीं है। और अगर 5 है तो 5 केसेस बनेंगे, 5 नंबर, हेंस योर आंसर इज व्हाट, 365। अब आप पूछो क्या? हाँ, 3 डिजिट का 900 नंबर्स होते हैं, 450 होते हैं, ठीक है। सारे इवन नंबर्स आपने लिख लिया, ठीक है। फिर इसमें आपको ये देखो, अगर आपने सारे इवन नंबर्स बना लिए है ना, तो आप इसमें ये देखोगे कि भाई अगर डिजिट 5 आती थी है ना, तब हम लोग क्या करते थे, तो वो केसेस उसमें से सब हटाने पड़ जाएंगे ना, हमें धीरे धीरे करके, फिर तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उतने पे मत जाओ। ये बेटर है कि जब डिजिट 5 है तो ये करना, डिजिट 5 नहीं है तो क्या करना है, खत्म।
थोड़ा क्लैरिटी जाता है कि नहीं? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? गुड। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जो कैट का ही है, और अच्छा इसमें रह गया लग रहा है प्रिंट में, एक सेकंड जरा। छूट गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। दो क्वेश्चन निकाले थे मैंने, कैट गई थे, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, अगर मिलेगा तो करा देंगे। तो ये तो हो गई बात अपने पास कि नॉर्मल जो हम लोग नंबर्स बना रहे थे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, अब आपके पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, और आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, एंड रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 दैट कैन बी फॉर्म्ड through digits 1, 2, 3, 4 and 5, and the repetition of digits is not allowed. I hope question clear है. Numbers should be a multiple of 5. अब मुझे ना बाकी क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट में आया। तो 3 कर लो भाई, 5 कर गलत लिख दिया मैंने। नहीं, चलो 3 पे ही करो। बनाना है सबको, कोई भी नंबर नहीं बनेगा। 3 के मल्टीपल्स सोचो उसके बारे में, वहां तक पहुंचना है, वो सिंपल सा है, 24 नंबर्स बनेंगे बस। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, बाकी लोग भी देखो जरा। चलो बाद में बताएंगे। क्या हो गया, नहीं बन रहे? 24। अमृत बताओ भाई कैसे पहुंचे? उसको देखो, आप वो सब नहीं बना पा रहे हो ना। आप एक काम करो, कितनी डिजिट्स हैं और कितनी यूज करनी है, तो पहले आप सबका सम निकाल लो, सबका सम निकाल लो, कितना आ रहा है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब तक इसमें से 3 नहीं ड्रॉप करिएगा, जब तक 3 को ड्रॉप नहीं करिएगा तब तक आपका जो रिमेनिंग सम आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना आप मैनुअली एक एक को बनाओगे जो आप कम कर रहे हो। समझे मेरी बात को? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अच्छे से क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप 3 को ही ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर 3 को ड्रॉप करिएगा तो रिमेनिंग डिजिट्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, 4 प्लेसेस हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस खत्म। कितने नंबर बनता है? ये कब है, जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड होता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता, तब क्वेश्चन
में ज्यादा चीजें करनी पड़ जाती है आपको, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उसमें देखना पड़ता है क्या क्या हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, यहां तक बातें क्लियर है, कोई डाउट है तो एक काम करो ना, इसी क्वेश्चन को इसके लिए सॉल्व करो। अब जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can you form through digits 0 1 2 3 and 4 and 5 which are multiple of 3 3 का ही मल्टीपल्स देख लो। कैट में जो आया था 2020 में, उसमें 6 का मल्टीपल के लिए था, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे आपसे। क्लियर है, क्लियर है। एंड अगेन repetition of digits is not allowed। अब आपके पास कितनी डिजिट्स हो गई? 6 डिजिट्स हो गई। डिजिट्स कितनी हो गई? 6। सम कितना है सबका? सम कितना है? 15। अब आपको 2 डिजिट्स यूज नहीं करनी है, सो दैट द रिमेनिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तभी तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो आप वो 2 डिजिट्स के सम के बारे में सोचोगे, मैं कौन कौन सी डिजिट्स को ड्रॉप, किन किन डिजिट्स को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, 2 डिजिट्स के बारे में सोचना है। उन दोनों डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो स्टार्ट करो 0 से, 0 कर लोगे तो 0 के साथ क्या रखना पड़ेगा? 3। आप 0 3 को ड्रॉप कर सकते हो, 1 केस है ना। अगर आप 1 रखते हो तो 1 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? 2 और 5 दोनों को। तो 1 2 और 1 5 अलग अलग लिख लो ना, क्या जा रहा है, अलग अलग लिख लो। क्लियर। अगर आप 2 को ड्रॉप करते हैं तो 2 के साथ 4 हटेगा और कुछ, और अगर आप 3 लिखते हो तो 3 के साथ क्या ड्रॉप होएगा? ऑलरेडी हो गया। फिर 4 के साथ हो चुका, 5 के साथ हो चुका। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आपको ये 4 केसेस सॉल्व करने का, नहीं लिखा है, अच्छा बच गया। चलो तो यहां पर क्या हो गया अपने पास, 3 के साथ क्या था? 0 ही था, बाकी और कोई केस था नहीं, इसलिए हट गया। 4 के साथ आपने 1 बोला बट 5 नहीं बोला, आप 4 के साथ 2 बोला बट 5 नहीं बोला, है ना, एक केस बच गया था। और कोई 5 के साथ कुछ ऐसा, 5 के साथ फिर 4 ही हट पाएगा, तो वो केस ऑलरेडी हो गया, ये केस भी इंक्लूड करना था। ठीक है, तो ये हमें ये केसेस बना हटा करके, मतलब सिर्फ इन केसेस को बनाना है जिसमें से आप रिमेनिंग डिजिट्स के थ्रू आपको नंबर बनाना है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 0 वाला, बाकी सब में तो सेम ही आएगा नहीं। तो एक बार बना करके देखो, बताओ कितना आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा आप सबको। क्या हो गया, समझ में आ गई बात? नाइन्टी सिक्स आ रहा है, गुड। मेरे पास आंसर नहीं तो ऐसे रैंडमली बनाए हैं ना, और जो भी क्वेश्चंस भी सिर्फ क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी नहीं है, ब्लैंक पड़े हैं सब ऐसे। तो इनको ड्रॉप करना है, जो रिमेनिंग डिजिट्स बची उनको देखोगे। इस वाले केस में जहां पे 0 को ड्रॉप कर दिया तो चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो चारों नॉन डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, तो 4 3 2 1 ही आएगा। इसमें कितने नंबर्स बनेंगे? 24 बनेंगे। और क्योंकि सारे केसेस एक जैसे, इनमें लगभग सेम ही आएगा सब में, है ना। आप किसी एक केस को देख लो कि आपके पास बचा क्या है भाई, आपके पास बचा है 0, आपके पास बचा है 3 4 और 5, और प्लेसेस हैं आपके पास 4, इनके थ्रू फर्स्ट प्लेस कितने बेस में? 3, सेकेंड केस फिर, और यही चीज ना बाकी सब में भी होगी, बिकॉज सब में 0 है एक बार। तो ये इन सब में सिमिलरिटी है बट ये डिफरेंट है। तो मैंने यही आपको सिखाया कि 0 वाला केस को हमेशा अलग बनाओ इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नहीं अलाउड है तो उसी में थोड़ी दिक्कत करेगा हमें, जहां अलाउड है वहां एक साथ बन जाता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इधर? तो 18 4 72 और 24 96 नंबर्स विल बी देयर।
क्लियर? अब देखो कैट 2008 में एक इजी क्वेश्चन भी आया था, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2020 वाला डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा और अच्छा था। कहां चला गया? हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999? हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन, ये लैंग्वेज में खेला था, नॉट ग्रेटर देन 4000। ठीक है, हाउ मेनी इंटीजर्स, एक रेंज दे रहा है आपको ये, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3 and 4, with the digits 0, 1, 2, 3 and 4, इतने ही डिजिट्स को यूज करना है। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है कि इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, अलाउड को भी मेंशन किया कैट में। सोचो आप, अगर इस बात को अगर ना भी देता तो अलाउड था, समझ गए? और मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या क्या आंसर हो सकता है। 499, 500, 375, 376, 501। आपस में डिस्कशन नहीं, सॉल्व करिए जरा। डिस्कशन नहीं आपस में, डिस्कशन नहीं कर, कहां निकलेगा ना डिस्कशन, और एक प्लस वन माइनस में गलत है। और एक 2020 का भी क्वेश्चन था, वो भी निकाल लो जरा। थ्री 376, ओके। तो देखो अगर ये कैट का क्वेश्चन है, अगर 2-3 मिनट के बाद भी आता तो इश्यू नहीं है ना, बस इश्यू है कि आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ही मिस हो गया कहीं का। चल कोई बात नहीं, क्या है मतलब क्वेश्चन का? क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जो नंबर्स बनाना है वो बनाना है 1000 से लेकर के 4000 इंक्लूडेड है। हाँ, बहुत लोग यहीं पे मार्क मारे, ये 2008 का क्वेश्चन है और 375 बहुत लोग मार्क करके निकल गए, इसलिए आप प्लस वन करके एक ऑप्शन दिया है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, कैसे बनाइए था? पहली डिजिट 4000 अलग कर लो, यहाँ एक नंबर बन गया हमारा, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पे जब 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ये जो प्लेस है ना, आपके पास देखो, जीरो तो रख नहीं सकते हो, पहली बात। यहाँ 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, और तो अगर जैसे 3 रखोगे यहाँ पे, इसका मतलब 3000 की रेंज के सारे नंबर आप यहाँ बना सकते हो। 4 मत रखो, क्योंकि 4000 की रेंज का सिर्फ एक नंबर से उसको बाद में ऐड कर लेंगे, वो अगर मिस हुआ तो 375 का आंसर गलत हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लेस 3 वेज में फिल हो सकता है। नेक्स्ट 5 वेज में नेक्स्ट, क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पर अलाउड है, तो 125 और 375 तो यहीं से आ गया ना। अब बस ये है कि वो +1 करना है, बिकॉज एक नंबर 4000 इस रेंज में है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 376। कैरेट का एक्चुअल क्वेश्चन है, और जिसको ये उस ईयर का जिसको बहुत टफ माना जाता है, मेरे सेट में पहला ही क्वेश्चन फंसा था। हाँ सही था ये।
तो इसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन गलत हो गया ना तो बहुत चांसेस है कि आपका पेपर खराब है। इसलिए सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका पहला क्वेश्चन, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन कैसे जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन आप उठा लो, गलत कर दो, ना बने तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पेपर फिर गया काम, है नहीं? क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? एक 2020 का क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, अभी ढूंढते हैं उसको, मिल जाएगा तो कराते हैं, है ना? तब तक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाउट है? मैं एक बार और बता दूं भाई। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, है ना? लिखते जाओ साथ में, मेरे को टाइम नहीं मिला वरना पीपीटी बना लेता बकायदा, है ना? तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, क्राइटेरिया बीइंग दैट ऑल द डिजिट्स आर इवन, है ना? मतलब ये है कि आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, क्राइटेरिया बीइंग दैट ऑल द 4 डिजिट्स आर इवन। सारे डिजिट्स कैसे होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। और सिर्फ वो नंबर कैसे होने चाहिए? 4 डिजिट्स होने चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे आप लोग समझदार हैं। ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास अभी, जब तक आप लोग बने मैं वो वाला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो ढूंढ लूं जरा। क्राइटेरिया बीइंग दैट 4 डिजिट्स, ऑल डिजिट्स आर इवन। हाँ, ऑल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? इसमें कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इवन डिजिट्स चाहिए, तो इवन डिजिट्स की बात की जाएगी तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है ना? तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि अगर सारी डिजिट्स हमारे पास इन्हीं को यूज करना है तो फर्स्ट प्लेस खाली 4 बेस में और बाकी सभी तो बन जाएगा, है ना? तो अगर सारी डिजिट्स ऑड होंगी तो कैसे बनाइएगा? यहाँ क्या था? ऑल इवन, है ना? एंड ऑल ऑड, 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ, अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया भी था, फिलहाल सही बताओ था, बट मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया भी था कि जब एज ए डिजिट यूज करेंगे 0 इज एन इवन डिजिट, बट एज अ नंबर यूज करेंगे तो इट इज नॉट एन इवन और ऑड, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी के बाहर है। कर सकते हैं क्योंकि एज ए डिजिट आपके पास 0 इवन है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? एक बार और बताओ भाई। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, क्वेश्चन लिखिएगा। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स हैव एट लीस्ट 1 इवन डिजिट? 5 डिजिट नंबर चाहिए, क्राइटेरिया है इसकी एटलीस्ट 1 इवन डिजिट, कम से कम 1 डिजिट इवन होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। समझ गए? थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, तब तक मुझे टाइम मिल जाए, क्वेश्चन निकाल लो, मुझे कराना है। दो क्वेश्चन है, 2020 का 2017 का।
सॉल्व करने के पहले कंडीशन के बारे में सोचेंगे तो बन पाएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है। सोचो, डिस्कशन का पार्ट बनो। एटलीस्ट वन, एक में भी हो सकता। क्या कह रहे हैं? फिर से बोलो, मुझे ना कंडीशन आपसे समझनी है। ये क्या है? एटलीस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम के लिए क्या? सारे सारे बॉडी होते सिर्फ, हाँ वो बना के और जो टोटल है बस यही करना है, यही करना है। 4 × 5 × 10⁴ कैसे भाई? पहले प्लेट पे, अभी हम एक प्लेट के लिए उबर है, एक प्लेट हम इवन रख के बाकी तो सब रख सकते हैं। एक काम करो, 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस हैं, है ना? तो अगर मैं इधर इवन और इधर ऑड लिखूं, समझिएगा बात को। एक केस हो सकता है व्हेन ऑल द डिजिट्स आर इवन, 0 ऑड। ये केस चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाँ या ना? एटलीस्ट वन शुड बी इवन ना, तो एक से ज्यादा चाहिए होंगे। तो आपके एटलीस्ट मतलब एक भी चाहिए होगा उसमें कम से कम। तो 4 अगर इवन है तो एक और, ये केस भी चाहिए, मैं टिक करता जा रहा हूं। अगर 3 इवन है तो ये भी चाहिए, केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, स्टेप्स लिखना पड़ेगा। अगर 2 इवन चाहिए तो ये भी केस चाहिए। अगर 1 इवन है तो ये भी केस चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, और एक केस और बन सकता है, वो क्या है? 0 इवन एंड ऑल ऑड। ये केस नहीं चाहिए। और कोई केस बना सकते हो? तो आपके पास जितने पॉसिबल केसेस हैं, वो पॉसिबल केसेस में आपको क्या नहीं चाहिए? समझ गए? तो आप ये देखोगे कि टोटल 5 डिजिट के जितने भी नंबर हैं, उसमें से जो केस नहीं चाहिए वो वाला केस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? हाँ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? आप निकाल लो, अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पे आप लिख लो 9, 10, 10, क्योंकि देखो रेपिटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला था ऑलरेडी, इसमें अलाउड है। तो आपके पास टोटल नंबर्स कितने बन गए? 9 × 10 का पावर 4 है ना, 90,000। ठीक है, और वो केस जो आपको नहीं चाहिए वो केस बनाना तो पड़ेगा, केस तो बनाना ही पड़ेगा। और ये केस कौन सा है? व्हेन ऑल द डिजिट्स आर, ये केस हम हटाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को मैं बता दूं, जब आप टीम फॉर्मेशन वाला या सिलेक्शन वाला जब केस देखोगे ना, वहां पर भी खूब काम आएगा कि टोटल में से कौन सा केस नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सब। तो अगर ये केस नहीं चाहिए, सारी डिजिट्स ऑड है, तो 0 तो हट गया ना इसमें से। तो कितने हुए इसमें? तो ये जो 90,000 आए इसमें से 3125 घटा दीजिएगा। 3125 क्या होता है? 5 का पावर 5 है ना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वाले तो आप लोग भी पूछ लो भैया, बता भी दो क्लियर है तो। जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड, क्लियर है सर। वेरी गुड, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता आपका कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज ऑड, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज ऑड, तो आप क्या करते भाई? आपको कौन कौन सा केस चाहिए होता? ऑल इवन वाला नहीं चाहिए होगा, बाकी सब चाहिए होंगे। इस बार ये भी चाहिए, बस ये वाला नहीं चाहिए। तो टोटल में से इस बार आप क्या सब्ट्रैक्ट करिएगा कि जब सारी डिजिट्स इवन है, जब सारी डिजिट्स इवन है तो आप पहले लिख लो, मतलब हवा में मत चलो। 0, 2, 4, 6, 8 ये मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स है जिनके थ्रू 5 डिजिट नंबर्स बनाना है। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक फिर अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको। ये जितने नंबर्स बने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर? कोई डाउट?
कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। मैं एकदम आंसर पे नहीं जा रहा हूँ कि यही आंसर आएगा, उससे मतलब नहीं। कंडीशन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैं दोबारा बता दूं। अब जो कैट 2020 जो बहुत रिसेंट ईयर में आया था क्वेश्चन, पहले वो दिखा देता हूँ। अब पता नहीं क्यों शीट में से कैसे हट गया, समझ में नहीं आया मुझे। ये है क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट। एक सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं और उस सेट में ऐसा लिखा हुआ है 100, 101, 102 सो ऑन अप टू 999। एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटीजर्स इन दिस सेट have at least one digit repeated, at least one digit repeated, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट रिपीटेड हो। अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया बहुत कुछ वैसा है, उसे सही तरीके से कंपेयर करो, उसको समझो, एनालाइज करो, बन जाएगा क्वेश्चन। इसका तो आंसर दिख भी जाएगा। ऑप्शंस नहीं थे, टीटा था। कैट 2020। टू 52 क्या किया? टोटल नंबर 900 होते हैं। 3 डिजिट के तो सारे नंबर्स हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं तो आप 3 डिजिट के सारे नंबर्स बना लो भाई। रेपिटेशन तो अलाउड है ना, वो तो साफ दिख ही रहा है इसके अंदर। तो आपके पास 3 डिजिट के कितने नंबर्स हो गए? 900 हो गए। इसमें से मुझे वो नंबर चाहिए जिनमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रही हो। जिनमें रेपिटेशन नहीं उनको हटा दो, सिंपल। नहीं समझे बात को? नहीं, 452 आ रहा। सर 448 हुआ नहीं, 8 into 8 into 7 तो 8 into 8 into 7 क्या कैसे क्या? 900 नंबर्स हैं, इसमें से वो नंबर्स हटाने हैं जिनमें ऑल डिजिट्स आर विदाउट, मतलब ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। हम इसमें से वो केस हटाएंगे 900 में से व्हेन ऑल द 3 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, उस केस को हटाएंगे। तो डिस्टिंक्ट डिजिट से ही मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड ना, समझो सीधा सा ना। तो सही आंसर मैंने कब मना किया? सही है ना। तो यहाँ पे क्या बनाओगे नंबर्स, जिन नंबर्स को हटाना है 9 into 9 into 8, दिस इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है कि जब रेपिटेशन अलाउड नहीं वाला केस हटा दीजिएगा तो कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो ही रही होगी भाई। या तो एक डिजिट रिपीट हो रही होगी, या तो 2 रिपीट हो रही, या तो 3 रिपीट हो रही होंगी, या तो कोई नहीं रिपीट हो रही होगी। ये तो बोलिएगा 3 डिजिट का ही तो नंबर बनाना है। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप क्या करिएगा, कितने नंबर्स बनेंगे? तो इसमें से 648 नंबर्स घटा दीजिए। 252 वाज द करेक्ट आंसर। ये कैट का क्वेश्चन है। तो आप अगर एक बात देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कैट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गूगल वगैरह का सहारा लेते हो अगर, और अगर फेसबुक पे जो ढेर सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, एलीट ग्रुप और आई क्वांटा पता नहीं क्या क्या है ना, वो लोग क्या करते हैं कि जबरदस्ती वो आईआईटी वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं और बता देते हैं ये शॉर्टकट है, ऐसे बनता। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सॉल्व करने में, लेकिन वो सब चीजें आनी नहीं है, उस पर क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करना। आप कैट भी तो देखो कि पूछ के रहा आपसे, उससे थोड़ा बहुत आगे जाओ। बहुत ज्यादा इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है कि कर ही ना पाए, है ना। तो उतना आपको नहीं जाना है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ भाई थोड़ा बहुत उससे ऊपर जाओ, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कैट में क्वांट्स में आता ही नहीं कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, नहीं हमें आता तो बनेगा नहीं। सोच लीजिएगा तो बन जाएगा, है कि नहीं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था, नो डाउट, जो 2017 में आया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझिएगा अच्छे से। और मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी बता रखी है आपको। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-digit numbers which are divisible by 6? How many 4-digit numbers which are divisible by 6 can be formed using the digits? डिजिट्स जो यूज की जा सकती हैं 0, 2, 3, 4 and 6। ठीक है, you have to form 4-digit numbers which are multiple of 6 and digits कौन सी यूज करनी है? 0, 2, 3, 4 and 6। 1, 5 बीच में मिसिंग है। क्लियर है? such that no digits is used more than once। मतलब repetition is not allowed। फिर एक बात और लिखा है, and 0 does not occur in the leftmost position। तो सोचो कैट में जब कुछ भी आता है तो हर एक बात को कितना क्लियरली बताता है। क्या बोल रहा है? 0 को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर 0 यूज करिएगा उस पर तो फिर 4-digit नंबर नहीं रह जाएगा, है नहीं? तो यहाँ क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहती है, बाकी सब जगह पे गड़बड़ हो सकता है, कैट के क्वेश्चन में जल्दी नहीं होएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका 5 से 10 मिनट लेगा, आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में। आंसर तो है, ये भी टीटा था। पहली बार करेंगे तो 5 मिनट लग सकता है। ये केसेस बनाने का बेस्ट एग्जांपल है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहां पे आपको केसेस बनाना आना चाहिए, आप केसेस नहीं बना पाइएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। फिर से बोलो, हटा दे। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ 4-digit नंबर्स which are divisible by 6 and those can be formed through these digits only and repetition of digits is not allowed। पहले क्वेश्चन में आओ, पहले ऑनलाइन वाले क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी कैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उस टाइप के क्वेश्चन और वो क्वेश्चन खुद भी डिस्कस किए जाए क्लास में। Number should be divisible by 2 and 3 both, so you have to check for both the conditions। कुछ मैं और बेटर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई स्पेयर पेन है? करोगे किसे? ना, बहुत है, और भी नंबर्स बने। कितने? 60। गलत है लेकिन।
हो पा रहा है? अभी तक करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए सब लोग चेक करिएगा, जब आ जाएगा तो मैं बता दूं। एनी आंसर ऑनलाइन वाले? आंसर सब लोग बताएंगे तो। ऑप्शंस भी नहीं थे कि मैं ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस नहीं थे, टीटा था क्वेश्चन। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो एक बात तो मैं देख पा रहा हूँ कि पीएनसी से कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा है ना। प्रोबेबिलिटी से नहीं दिख रहे हैं बहुत टाइम से। आया आंसर? कैसे किया भाई लास्ट में आर्यन? हाँ गलत है, लेकिन 60 फिर भी गलत है। हाँ टोटल जितने बनने थे कैसे बनना है उनके बारे में बताओ तो। टोटल क्यों निकालोगे? चलो कोई बात नहीं। गिवन डिजिट्स कितनी है? 5। यूज कितनी करनी है? तो ऑब्वियसली एक डिजिट को ड्रॉप करना है, सिर्फ 6। पहले आप ये डिसाइड करो किन किन को ड्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने आपको देखो, ये तो सिंगल डिजिट का, मैंने 2 डिजिट का भी कराया आपको कि जहां पे 2-2 डिजिट ड्रॉप करनी थी वो आप कर चुके थे। ये तो बनना चाहिए था आपसे। अभी तक डिजिट्स का सम कितना है? 5 डिजिट्स का सम है 15। तो कौन कौन से डिजिट्स आप ड्रॉप कर सकते हो? आप किसको किसको ड्रॉप कर सकते हो भाई? आप 0 को ड्रॉप कर सकते हो, आप 3 को भी ड्रॉप कर सकते हो तो भी सम इज 3 का मल्टीपल, और आप चाहो तो 6 को भी ड्रॉप कर सकते हो तो भी सम इज 3 का मल्टीपल। क्लियर? आप अलग अलग केसेस को बनाइएगा। नाउ आपने क्या किया? 0 को ड्रॉप कर दिया, 0 को, तो आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कौन सी है? 0 हट गया, लिखना पड़ेगा भाई। मेरे पास अवेलेबल है 2, 3, 4, 6। अब सम के बारे में मैं सोचो, सम तो है ऑलरेडी 3 का मल्टीपल, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। नंबर्स कैसे बनाने हैं? इवन डिजिट वाले नंबर्स कैसे बनाने हैं? 4 डिजिट्स को बनाने हैं। एंड नंबर्स कैसे होने चाहिए? इवन भी होने चाहिए। तो 3 का मल्टीपल तो बन गया, 3 वाली बात तो हो गई। एक दूसरी कंडीशन भी तो कि 2 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए। आप इस वाले केस का भी सिर्फ यही केस चल रहा है, पहला केस, इसमें आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर शुड बी व्हाट? इवन, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला केस नहीं आप एक बार में बना सकते हो। 0 वाला केस होता तो मैं बोलूंगा आप अलग 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 बनाओ। बताइए आप लोगों को, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? 2, 4, 6, मतलब ये प्लेस 3 वेज में फिल हो सकता है। कोई एक डिजिट तो यूज ही हो जाएगा, है ना। और अगर इन केस कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, एक बार 2 फिक्स कर लो, एक बार 4 फिक्स कर लो, एक बार 6 को फिक्स कर लो, बाकी 3 प्लेसेस को देख लो। तो पहले केस में 2 हट गया, बचे 3 डिजिट्स, है ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। फिर इस वाले में भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 केसेस बन रहे तीनों में, 18 नंबर्स बन जाएंगे व्हेन द 0 इज ड्रॉप्ड। ठीक है, कोई डाउट? तो 0 के साथ 18 नंबर्स विल बी देयर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं इसको इरेज करूं।
क्योंकि मैं यहीं पे बताऊंगा। क्लियर सभी को अच्छे से? गुड, हो गया। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, जीरो वाला केस हो गया। चलो अब एक बार ना 3 को ड्रॉप करके देखते हैं। 3 को ड्रॉप करिएगा तो पहले अवेलेबल डिजिट्स लिख लो सामने कि 0 है, 2 है, 4 है और 6 है ना। और नंबर्स कैसे बनाने हैं, 4 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे, जो कि मैं भी यही काम करता हूं, मैं भी बहुत जल्दीबाजी में नहीं भागता, मैं क्या करूंगा कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, एक केस में 0 आ सकता है, एक केस में 2 ला सकता हूं, और एक केस में मैं 4 ला सकता हूं, कुछ भी आ सकता है भाई यहाँ तो, और एक केस में 6 भी ला सकता हूं। समझ गए? 0 वाले केस में अलग आंसर आएगा, बाकी सब में सेम आएगा, है ना। तो अगर आपके पास से 0 हट गया तो 2 4 6 बचा ना, तो मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 नंबर्स बनेंगे। अगर आपने 2 हटाया तो 2 हट गया तो 0 2 0 4 6 बचा, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1, यहां से 4, यहां भी 4, यहां भी 4। समझ गए ना? इन देखो नॉन जीरो वाले भी एक जैसा आएगा, पहले सिखाया आपको। कितने नंबर्स बन पाए? अरे भाई 4 12 और 6 18, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। 3 के साथ कितने बन गए? 18 बन गए। 0 के साथ भी 18 बन गया। अब क्या बचा आपके पास? 6 वाला केस देख लेंगे। तो एक बार पहले कंफर्म करो, तो फिर मैं इरेज करूँ फिर ये वाला। क्लियर है अच्छे से सभी को? गुड। तो ये इरेज कर दो ना। तो बात देखो, आप ना सही तरीके सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप लिखिएगा तो गलती के चांसेस नहीं है। और ये पहले सिखाया था 6 वाले केस में कि आपको कुछ डिजिट्स, अगर ज्यादा डिजिट्स दी हुए हैं, कुछ नहीं यूज करनी है, तो कौन सी नहीं यूज करनी है वो पहले डिसाइड करो। कौन सी यूज करनी है वो डिसाइड करने बैठोगे तो सम बनाते रह जाओगे, है ना। अब 6 को ड्रॉप करते हैं। तो अगर मैंने 6 को ड्रॉप किया तो मेरे पास बचा क्या? 0 2 3 4। और नंबर कैसे बनाने हैं? 4 डिजिट्स के इवन नंबर, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक बार 0 को यहां फिक्स कर दूंगा, एक बार मैं यहाँ पे 2 को फिक्स कर दूंगा, और एक बार मैं यहाँ पे 3 को तो नहीं कर सकते, है नहीं। तो अगर 0 को फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, है नहीं। यहां से कितने नंबर्स बने? 6 नंबर बने। 2 को फिक्स कर दूंगा तो 0 3 4 बचा मेरे पास। तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 6 के साथ टोटल कितने हो गए? ये आंसर है आपका, कैट 2017 आराम से करने वाला, नो डाउट। बट ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने बताई नहीं थी आपको। यही यही मैंने केस आपके साथ डिस्कस भी किया था, जबकि यहाँ मैंने आपको 6 डिजिट्स दी थी और 4 यूज करनी थी। यहाँ तो फिर भी आसान था कि 5 है और आपको 4 यूज करनी है। नहीं समझे? किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक बार और बता सकता हूँ भाई, बट समझ में आना चाहिए आप सबको, ऑनलाइन वाले भी भाई। क्लियर है सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा अभी। वो क्वेश्चन जो है मैंने अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में पूछा था, बट एक्चुअल क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है ना। जैसे मैंने आपको बोला नहीं था कि इफ वन ऑफ द डिजिट इज 5 द फॉलोइंग मस्ट बी 7, 365 वाला, वो भी कैट का ही था। ये कैट का नहीं, बट क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है आपका इस टाइप से, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ, लिख लो, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स which are divisible by 24, which are divisible by 24, ठीक है। number of 4 digit numbers which are divisible by 24, ठीक है, such that one of the digits is 2 and the in which, लिख लीजिएगा, in which one of the digits is 2 and the following digit is 4। if नहीं लगा है ना।
तो भाई 2 के बाद 4 आ रहा है, मतलब उन नंबर्स में 24 खुद भी है, ये तो मतलब है, मतलब 2 के बाद 4 आ रहा है और 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और कोई इवन ऑड कुछ नहीं बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अब 24 से डिविजिबल है तो दिमाग लगा सकते हैं इवन होगा कि क्या होगा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 24 in which one of the digit is 2 and the following digit is 4। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? सोचो समझो, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में। करा चुका हूं नंबर सिस्टम में, अगर ध्यान हो तो, जो भी लोग नंबर सी एंड डी वाले जितने भी, ए बी में तो नहीं कराया ऐसा कुछ। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। 2 है तो फॉलोइंग डिजिट इज 4, 2 है तो फॉलोइंग डिजिट इज 4, 2 है तो फॉलोइंग डिजिट इज 4। ये 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, पहली बात तो ये है कि 3 केसेस बनेंगे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दीज प्लेसेस आर फिक्स्ड, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा और जब आप सॉल्व करेंगे उसमें 2 और 4 मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये एक एक डिजिट है जो यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। समझ गए? समझ गए? तो अब आप एक एक केस को बारी बारी सॉल्व करिए। और अब देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट केस में तो आसान है, नंबर 2400 की रेंज में हो गया, 2400 की रेंज में हो गया, तो 2400 तो खुद 24 से डिविजिबल है, तो मतलब लास्ट 2 डिजिट अब ऐसी रखिए जो 24 से डिविजिबल हो, है नहीं। तो आप क्या बोलो सर, ये सेकंड वाला केस है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि 2 क्यूब इंटू 3 होता है, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब लास्ट के 3 डिजिट आपको 8 से डिवाइड, वही करना ही है, तो उसमें वहां पे 2 4 की जगह 0 रख दीजिए और 8 रख लें। अभी देखते हैं, आते हैं एक एक केस पे आते हैं। फाइनली 24 से डिविजिबल बनाना है ना, तो सुबह क्रैश कोर्स में ही बताया मैंने आज 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आप कोप्राइम्स के थ्रू चेक करते हो, ये कभी मत बोल देना कि 6 और 4 के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो 3 और 8 से चेक करिएगा, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 8, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 8 से डिविजिबल आएगा। वो दोनों केसेस को सेटिस्फाई कराते हुए यहाँ पे देखना है कितने वेज में हो सकता है। तो फर्स्ट केस जो है इसमें बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 0 2 4 4 8 7 2 और 9 6 आ सकता है। ये 5 केसेस बनेंगे पहले वाले में। पहले वाले में 5 नंबर बनेंगे ऐसे, क्योंकि 2400 की रेंज में मेरे पास 5 ही नंबर मिला और रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया मैंने। नेक्स्ट 2 केसेस के बारे में सोचना है आप लोगों को। सेकंड केस के बारे में आए से पहले सेकंड केस में अगर मुझे देखो, जब तक मैं सारे डिजिट्स नहीं रख पाऊंगा तब तक 3 के बारे में नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं 8 के बारे में बोल पाऊंगा बिकॉज लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये नंबर 240 के रेंज में है, अगर सपोज 240 के रेंज में है तो 240 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 8, तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, है ना। तो अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो आगे क्या हो सकता है ये सोचेगा, और अगर आपने इसी प्लेस पर 8 रख दिया 248 तो भी बन सकता है नंबर। तो आप एक काम करो, इस केस को इधर सॉल्व करो अलग, कि एक केस हो गया कि 240 बन गया, ये फिक्स हो गया, इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है। एक केस में क्या हो गया, ये 248 बन गया और यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे? हाँ, तो यहाँ पे अभी तक डिजिट्स का सम कितना है और यहाँ 0 नहीं ला सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, 3, 6 और 9। यहाँ पे कितने नंबर्स बन पाए, 3। यहाँ पे कितना आया, अभी तक कितना आया सम, 14 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 रख सकते हो, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रख सकते हो और 7 रख सकते हो। तो यहाँ से भी आपके पास 3 नंबर बनने, टोटल कितने हो गए। तो इस केस में आपके पास 6 नंबर बन पा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। तो ये वाले केसेस इरेज कर दो, समझ में तो आ गया ना 6 कैसे आया। हाँ, अब मेरे पास बचा ये केस जहां पे लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 24 है। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 24 है तो ऑब्वियसली दिस लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब टेंस प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए सो दैट कि द 3 डिजिट नंबर जो बनेगा वो 8 से डिविजिबल हो। तो तब हो सकता है कि यहाँ पे जब 24 रखा है, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है ना, तो यहाँ पर आपको उन केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा थर्ड प्लेस पर कि अगर आप सपोज यहाँ 1 रख दो तो 124 हो जाएगा। 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 ना भाई, एक तरफ 100 कर दो प्लस 24 कर दो। 100 डिविजिबल नहीं है, 24 डिविजिबल है, तो ओवरऑल 124 कैसे डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब जब आप यहाँ पे ऑड डिजिट रखिएगा वो डिविजिबल नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे इवन डिजिट्स रखिएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है इस प्लेस पर। 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बहुत सही, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। इन सारे केसेस में आप ये देखोगे कि इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, और मैंने हर एक केस अलग अलग बनाए। मैं चाहता एक साथ भी कर सकता, बट अलग अलग बना के कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले डिजिट्स का सम क्या होने वाला है आपके पास। अब आप देखोगे कि फर्स्ट केस में अभी तक डिजिट्स का सम कितना है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, 3, 6 और 9 ये आ सकता है। कितने नंबर्स बन पाए, 3 नंबर्स बन पाए। अभी तक डिजिट्स का सम कितना है, 8। यहाँ क्या क्या रख सकते हो, 1, 4, 7, 3 नंबर्स। अभी तक डिजिट्स का सम कितना है, 10। यहाँ क्या क्या आ सकता है, 2, 5, 8, 2, 5, 8। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना, नहीं 12, 12। तो क्या आ सकता है, 3, 6, 9 आ जाएगा। 3 नंबर से यहाँ बन गया। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से कितने नंबर बन पा रहे हैं, 15 नंबर से यहाँ से बन पा रहे हैं, 6 नंबर यहाँ से बन पा रहे हैं, 5 नंबर यहाँ से बन पा रहे हैं। ऐड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, एक बार और बता दो। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं वो भी पता होना चाहिए, है ना। सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे तो बड़े आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आएगी। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सभी को। चलिए अच्छी बात है, पर आज के लिए बस किया जाए। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।